मामूली विवाद में भाई भाई के रिश्तों में घुला जहर, देवर के परिवार ने भाभी पर किया हमला, भाई ने भाई के खिलाफ दी रिपोर्ट। उदयपुर के सुकेर थाना क्षेत्र के भुआणा में देवर और उसके परिवार द्वारा भाभी पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सुकेर थाना क्षेत्र के डांगियों की मंगरी निवासी श्याम सुंदर मेनारिया ने अपने भाई के खिलाफ मामला दर्ज कराया है कि जानकारी के अनुसार श्याम सुंदर मेनारिया के छोटे भाई मिठालाल मेनारिया का मकान निर्माण का कार्य चल रहा था। मकान निर्माण कार्य के दौरान श्याम सुंदर मेनारिया के घर के बाहर ही मार्बल काटने का काम जारी है। इसको लेकर श्याम सुंदर मेनारिया ने अपने छोटे भाई मिठालाल मेनारिया को मार्बल कटिंग थोड़ा आगे करने की बात कही, तो आवेश में आकर मिठालाल मेनारिया, उसकी पत्नी मोहनी बाई व उसके बेटे विकास और उसकी पुत्री संतोष मेनारिया ने श्याम सुंदर और उसके परिवार पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में श्याम सुंदर मेनारिया की पत्नी सुनीता मेनारिया के सिर में गंभीर चोटें आई और वह लहूलुहान हो गई। साथ ही उनकी बहू ज्योति मेनारिया के भी चोटें आई है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने सुकेर थाने में जानलेवा हमला करने का मामला भी दर्ज करवाया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित पक्ष ने बताया कि उन्हें आज भी जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इसको लेकर वह पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। सुनीता मेनारिया, डागलियों की मंगरी बुआना रहती हूँ मैं। मेरे देवर मिठालाल जी मेनारिया और उनकी लड़की संतोष मेनारिया और उसका बेटा विकास मेनारिया और ये सब ऊपर गिरे मेरे और मेरे पति पे, और सब मेरे पति को बचाने गई थी। उसने संतोष मेनारिया ने मेरे को उनके बचाने के चक्कर में उनको एक पत्थर पहले लगा, फिर मैं बचा रही थी, हाथ ऐसे कर रही थी तो उसने मेरे मार्बल की सरियों से ऊपर पत्थर से मार दिया और मेरे बहू को भी मारा, मोनी मेनारिया ने और उसके विकास ने, ये दोनों मिलकर इनको मामला ये कि हम घर पे उनका काम चल रहा है। हमने कहा तुम्हारे मार्बल की ये सिलियां हमारे घर के सामने कटी है, 1.5 महीने से कटी है, हम परेशान हो गए, आपके घर के सामने ले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही चलेगा, ये मामला रास्ते का सामलात का रास्ता है, रास्ते में का काम होगा, आप चाहे जितना करना हो, आपकी जितनी ताकत हो वो कर लो, आपके मैं चाहूँ तो ये सारा मिट्टी सब आपके घर में डालूंगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते मेरा ना, मेरी इतनी पहुंच है, मैं इतना बलवान हूँ और ताकतवर हूँ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पुलिस से और सबसे कि मेरे को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। क्या मेरे और कुछ नहीं, मेरे बेटा अकेला, उनके 5 फैमिली है, वो 5 ऊपर बड़े रास्ते में जाते हुए मेरे बेटे के ऊपर कुछ भी हमला हो सकता है और वो आज भी धमकी दे रहे, आज भी पत्थर फेंक रहे मेरे घर के सामने। इसलिए मेरे बेटे की सुरक्षा के लिए मैं अपील करती हूँ सबसे कि उनके आपके साथ जो मारपीट हुई, आपने थाने में मामला दर्ज करवाया? थाने में मामला दर्ज करा, लेकिन वो अभी भी धमकी दे रहे कि थाने वाले और पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे और जब भी बाहर निकलोगे हम आपको सबको मारेंगे। इसलिए मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए मैं कर रही हूँ अपील। मेरी मौत हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बेटी की अपील के लिए मैं करी है सब के सामने आना नहीं चाहती थी, मजबूरन। आज भी उनका यही रोल है कि आज भी वो पत्थर मार रहे हैं, देख देख के पत्थर फेंक रहे हैं। और सर मुझे मतलब बच्चों का और सब पूरे परिवार में भय का माहौल हो गया है। वो कह रहे कोर्ट में जाओ, केस करवाओ, कुछ भी करो, तुम सब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, हंस रहे हैं वो। और सर बात कुछ भी नहीं हुई थी, बात सर सिर्फ इतनी थी कि मेरे ससुर जी एजेड है और मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मुझे खुद को माइग्रेन है, तो उन्होंने बोला कि 1.5 महीने से ये काम चल रहा है, यहाँ पे मार्बल कटिंग हो रही है। उन्होंने बोला कि ये मार्बल कटिंग यहाँ मत करो, आपके घर के पास बहुत सारी जगह है, थोड़ा सा उधर किस करो, मैं जस्ट मेरे कमरे के नीचे आप मार्बल कटिंग कर रहे हो तो ये यहाँ मत करो। तो वो दोनों भाई बात कर रहे थे, तब तक उनकी बेटी जो है, जो यहीं रहती है, एक अध्यापिका है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगुंदा में वो अध्यापिका रही हुई है, मोहित मेनारिया चिरवा रहती है, वो यहीं रहती है। और सर उसने धमकी दी, वो डायरेक्ट आई तो सिल्ली, मार्बल की सिल्ली लेके आई। तो तब तक मैं बाहर से आई और प्री प्लानिंग थी सर उनकी, क्योंकि उनके हाथ में लट, पहले से लट वट सब साथ में थे, और प्री प्लानिंग से आके और उसने डायरेक्ट मार्बल की सिल्ली लेके मेरे हस्बैंड के मारने लगी। तो मैं दौड़ी, 6:30 बजे सुबह की बात है, तो वो मार्बल की सिल्ली से मेरे हस्बैंड को मारने लगी, तो मैंने उसको पकड़ा। तब तक मेरे काके ससुर जी जो है मोनी मेनारिया, उसने मेरे को घसीटा, मेरे देवर ने, ये सर मैं बताना नहीं चाहती हूँ पर मेरे यहाँ पर पत्थर के पूरे निशान है और मेडिकल भी हो चुका है आप सर। और मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनको तक मारा है, वो बचाने आए तो उनको भी मारा, पूरे परिवार हमारा जख्मी है। और सर अभी भी मैं यही चाहती हूँ पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करे और हम उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। और साथ में मैं एक रिक्वेस्ट शिक्षा विभाग से भी करना चाहती हूँ कि अगर एक अध्यापिका होकर अगर वो अपने ही परिवार के सदस्यों को इस तरीके से घटना को अंजाम देगी और बार बार धमकियाँ देगी तो सर वो छात्रों को क्या शिक्षा देगी। ये थोड़ा सा मैं शिक्षा विभाग को भी बोलना चाहती हूँ कि वो इस पर थोड़ा एक्शन लें, और शिक्षा विभाग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर हमें न्याय मिले। और थैंक यू सो मच।
मेरा नाम ज्योति मिनारिया है। सिर्फ ये चाहती हूँ मैं कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिले और उचित पुलिस प्रशासन से उचित न्याय मिले, कड़ी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। मेरे बच्चे कोख में